जरा सोचिए, एक ऐसा अरबपति जो बिल्कुल मुंह पर सच बोलता हो, कोई लाग लपेट नहीं। हम बात कर रहे हैं टिलमन फर्टिटा की। हॉस्पिटैलिटी की दुनिया के बादशाह हैं और बिलियन डॉलर बायर के नाम से मशहूर भी। उनकी बिजनेस सलाह सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन होती है एकदम सोने जैसी खरी। तो चलिए आज उनकी कामयाबी की इस किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं। देखा, यही है फटीटा का अंदाज। तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें हम करने वाले हैं वो सीधी हैं, साफ हैं और हाँ, शायद थोड़ी चुभने वाली भी हो सकती हैं। तो हम फटीटा के 5 सबसे जरूरी सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे, हॉस्पिटैलिटी से लेकर लीडरशिप तक। ये 5 कदम समझिए कामयाबी का एक सीधा साधा रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम से। फर्टिटा के लिए बिजनेस का पूरा ताना बाना वो यहीं से बुना जाता है। ये सवाल ये सीधा उस दुखती रग पर हाथ रखता है जिसे फर्टिटा ठीक करना चाहते हैं। सच में जरा सोचकर देखिए, कितनी ही बार एक छोटे से नहीं ने एक कस्टमर को हमेशा के लिए दूर कर दिया होगा, है ना? और यहीं पर फर्टिटा का जादू काम आता है, जिसे वो कहते हैं क्वालिफाइड यस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर नामुमकिन काम कर दिया जाए, नहीं। इसका मतलब है थोड़ा क्रिएटिव बनिए। अगर वो नहीं दे सकते जो ग्राहक मांग रहा है, तो क्या कुछ और दे सकते हैं जिससे उसका काम भी बन जाए और वो खुश भी हो जाए। असली खेल तो ग्राहक को ये महसूस कराने का है कि आप सच में उसकी मदद करना चाहते हैं। और ये बात उस सोच को और भी मजबूत करती है। हर एक ग्राहक कीमती है। एक नाराज ग्राहक सिर्फ एक ग्राहक का नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी रेपुटेशन पर लगा एक धब्बा भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम पर। देखिए, अगर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का दिल है, तो आंकड़े, नंबर्स उसका दिमाग हैं। और फर्टिटा कहते हैं कि आपको दोनों की बराबर जरूरत है। ये छोटी सी कहानी ना एक बहुत बड़ी सीख देती है। हो सकता है कि किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर उसे बनाने और चलाने के लिए रोजमर्रा का पैसा यानी कि वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, तो एक सुनहरा मौका भी हाथ से फिसल सकता है। उस डिजाइनर का सपना बस इसी एक वजह से टूट गया। तो फिर पैसों के मामले में मजबूत कैसे बने? फर्टिटा की ये 4 बातें गांठ बांध लेने जैसी हैं। पहला, मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाएं। दूसरा, बुरे दिनों के लिए कैश बचाकर रखें। और सबसे जरूरी, अपने बिजनेस के हर रुपए पैसे का हिसाब रखें। मतलब बिजली के बिल से लेकर कर्मचारियों की सैलरी तक, सब कुछ। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातों के बारे में है। फर्टिटा इसे 95:5 का नियम कहते हैं। ये दिलचस्प बात है। ज्यादातर बिजनेस 95% काम तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें अच्छा से शानदार बनने से रोकती है, वो है बस वो बचा हुआ 5%। असली चुनौती उसी 5% को ढूंढकर ठीक करने की है। और जानते हैं, ये 5% अक्सर कोई बहुत बड़ी आफत नहीं होती। ये वही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे पार्किंग में उगी घास, या एक स्लो वेबसाइट, या फिर किसी एक कर्मचारी का रूखा बर्ताव। यही छोटी बातें कस्टमर के एक्सपीरियंस को बना या बिगाड़ सकती हैं। हमारा अगला नियम है मौके पर चौका मारने का। फर्टिटा का मंत्र बड़ा सीधा है, जब सब डर रहे हों तब दिलेर बनो। इसका एक क्लासिक किस्सा है। 1980s में जब टेक्सास में बैंकिंग संकट आया, मतलब सब कुछ डूब रहा था। हर कोई डरा हुआ था, अपने हाथ पैर सिकोड़ रहा था। लेकिन फर्टिटा, उन्होंने इस आफत में एक मौका देखा। हुआ ये कि बैंकों के डूबने से उन्हें अपना लोन चुकाने के लिए सोचिए पूरे 5 साल की एक्स्ट्रा मोहलत मिल गई। और उन्होंने उस पैसे से अपना बिजनेस फैलाया, जबकि बाकी सब बस अपना बिजनेस बचाने की जद्दोजहद में ही लगे रहे। ये लाइन उनकी सोच को बिल्कुल साफ साफ बताती है। आर्थिक मंदी आपके लिए सबसे बड़ा मौका बन सकती है, बशर्ते यह है कि आप उसके लिए पहले से तैयार हों। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम नियम पर, जो इन सबको एक धागे में पिरोता है, लीडरशिप। और ये हमें वापस किताब के नाम पर ले आता है, चुप रहो और सुनो। ये स्लाइड एक अच्छे लीडर और एक साधारण बॉस के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक लीडर सिखाता है, वो समझाता है कि कोई फैसला क्यों लिया गया। वो खुद से बेहतर लोगों को टीम में लाने से घबराता नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। और एक सच्चा लीडर, वो हमेशा बदलाव को गले लगाता है, क्योंकि जिस दिन ये सोच लिया कि सब बढ़िया चल रहा है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो फर्टिटा की इस पूरी प्लेबुक का सार क्या है? पहला, हॉस्पिटैलिटी को सबसे ऊपर रखें। दूसरा, अपने नंबर्स को अच्छी तरह जानें। तीसरा, उस 5% को ढूंढकर ठीक करें।
चौथा, बुरे वक्त में मौके तलाशें। और पांचवा, एक ऐसा लीडर बने जो सुनता भी है और सिखाता भी है। तो अब जब बातें सुन ली हैं तो सोचने की बारी है, किसी के भी काम या बिजनेस में वो 5% क्या है जिसे ठीक करके उसे अगले लेवल पर ले जाया जा सकता है।